नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गाइड की और एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिशियन है, जो कंपनी में काम करता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको कंपनी में काम करता है तो उनको अपना जॉब चेंज करने के लिए या पेमेंट बढ़ाने के लिए या नए स्किल अपग्रेड के लिए जॉब चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए इंटरव्यू सेटअप कैसे रहता है, मतलब इंटरव्यू कैसे होता है, इलेक्ट्रिशियन का हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, हमारा पहला, हाँ, हम कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहला है जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस में जैसे कंपनी नेम, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। दूसरा है स्टार्टर सर्किट डायग्राम एंड उसका वर्किंग फंक्शन कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है सीरीज पैरेलल सर्किट कैसे काम करता है या उसमें कैसे होता है वो वोल्टेज डिवाइडेशन, करंट का डिवाइडेशन, उसके बारे में जानेंगे। और पीएलसी, तो दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आज की डेट में जो चल रहा है वो पीएलसी है, क्योंकि हर कंपनी में ऑटोमेशन बहुत बढ़ गया है। उस ऑटोमेशन में पीएलसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पीएलसी के बारे में आपको पूरा नॉलेज चाहिए, तभी आपका किसी इंटरव्यू में या कंपनी में सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल हर इंटरव्यू में पीएलसी के बारे में पूछते क्योंकि पीएलसी एक पूरा कॉमन हो गया है। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग रहता है मशीन का वो सब पीएलसी के द्वारा किया जाता है। तो उसका भी आपको पूरा नॉलेज चाहिए। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जो भी इंटरव्यू में देने हम जाते हैं उसके उसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिज्यूम है एकदम अप टू डेट चाहिए। हमने कौन सी कंपनी में काम किया, क्या क्या काम किया, हमें मेजर पॉइंट्स लिखने हैं। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स, माइनर जो पॉइंट्स रहते हैं वो नहीं लिखने हैं। मेजर जो पॉइंट्स हैं जो हमारे काम को दिखाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहता है वो आपका रिज्यूम देख के ही आपको पूछने वाला है। क्योंकि क्या होता है, कुछ इंटरव्यूअर अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या कुछ इंटरव्यू होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ही रिज्यूम देख के उसमें जो पॉइंट्स है उसी के बारे में पूछते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर को क्या होता है, उसके रिज्यूम के बारे में पता नहीं रहता है। तो अपना रिज्यूम है वो पूरा आपको चेक करके जाना है और उसके बारे में ही ज़्यादातर 90% स्टडी करके जाना है। तो उसमें से वो लोग को क्वेश्चन आपको पूछेंगे। दूसरा है आपका इंटरव्यू, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोजीशंस का वर्किंग क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, इस सब के बारे में आपको स्टडी करके जाना है। दूसरा है कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैसा है, उनका टर्नओवर कितना है, ये सब चीज़ें, उनके यहाँ पे कौन सी मशीनरी हो सकती है, ये सब के बारे में भी आपको स्टडी करके जाना है। दूसरा है आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, फेक एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, क्योंकि आपने डाल दिया मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और चेक किया तो आपके पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस लेटर मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास आप जितना एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में अपडेट करके डालोगे उतने ही साल का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। दूसरा है जो न्यू कंपनी है आप, तो उसका प्रोफाइल का स्टडी भी आपको करके जाना है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपने पुराना जॉब क्यों छोड़ा, तो उसका भी आपको एक सही से रीजन तैयार करके जाना है। क्योंकि आप कुछ भी फेंकोगे कि तो वो अगला इंटरव्यू मानेगा नहीं और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है उसकी वजह से। तो जॉब छोड़ने का जो रीज़न है एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें आप कुछ भी फेंकिएगा मत। जो सच रीज़न है वही बताएगा, या आप उसके बारे में स्टडी करके भी जा सकते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसके बारे में हर कंपनी में आपको एचआर या जो भी मैनेजर है मेंटेनेंस के वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो इसके बारे में पूछते ही पूछते। तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको भी आपके स्टडी करके जाना है। दूसरा, आपको आपने जो भी काम किया हर कंपनी में
उसकी हिस्ट्री या आपके रिज्यूम में जो भी आपने अपडेट किया है उसके बारे में आपको स्टडी करके जाना है। और सबसे मेजर पॉइंट है, मैंने उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट है आपने कौन सा मेजर ब्रेकडाउन हैंडल किया। आपका जो भी 10 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें आपने कौन सा मेजर ब्रेकडाउन या कौन सा मेजर काम है जो आपने किया है, उसके बारे में आपको स्टडी करके जाना है। और यही मेजर काम आपको आपके रिज्यूम में अपडेट करना है, क्योंकि क्या होता है, इससे ही आपकी पहचान पता चलती है कि ये बंदे ने ये काम किया है, उसको इसके बारे में सब कुछ नॉलेज है। तो क्या होता है, इसके बारे में इंटरव्यू का ध्यान जाएगा और वो इसके बारे में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसके बारे में भी ज़्यादातर स्टडी करके जाना है। तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अभी ये जनरल क्वेश्चन तो हो गए। अभी दूसरा एक मेजर क्वेश्चन है जो हर इलेक्ट्रिशियन को हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट कैसा है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो आप हमारा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट डायग्राम का वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर रहते हैं। सबसे पहला कॉन्टैक्टर है मेन कॉन्टैक्टर, दूसरा है डेल्टा कॉन्टैक्टर और तीसरा है स्टार कॉन्टैक्टर। तो क्या होता है, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्टिंग में अपने कैपेसिटी से 10 से 50 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो उसमें क्या होता है, मोटर जलने का खतरा रहता है। इसलिए मोटर को पहले स्टार में घुमाना पड़ता है। जब वो स्टार में घुमाती है तो जब अपना स्पीड पकड़ती है तो उसको हम डेल्टा में ट्रांसफ़र करके उसको ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं। तो ये सिंपल आपको इसमें बताना है। और क्या होता है, स्टार में हमारे वाइंडिंग को तीनों साइड से थ्री थ्री फेज से सप्लाई मिलता है, और एक साइड से हमारे वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल शॉर्ट रहते हैं। तो हमारे वाइंडिंग को एकदम 240 वोल्ट जाके मोटर एकदम कम स्पीड से घूमती है। जैसे ही हम मोटर स्टार को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो मोटर एकदम हमारे मोटर के वाइंडिंग को दोनों साइड से 2 फेज सप्लाई मिलता है, और हमारे हर वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिलने की वजह से एकदम फास्ट स्पीड से हमारी डेल्टा की मोटर घूमती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी कनेक्शन कैसे है उसका भी हमने एक वीडियो बनाया, तो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। हमारा सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल सर्किट। तो सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होता है, जो हम हमारे डेकोरेशन के लिए, घर में गणपति होता है या दिवाली होती है तो हम उसके लिए हम एक माला यूज करते हैं लाइट के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो वो माला एक क्या है, सीरीज सर्किट का एक एग्जांपल है। और पैरेलल सर्किट क्या है, हम हमारे घर में जो हाउस वायरिंग करते हैं वो पूरी की पूरी पैरेलल सर्किट में करते हैं, पैरेलल सर्किट रहता है। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में हम जितने भी ऑब्जेक्ट उसमें सीरीज में जोड़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता के देखा, ये ऐसा हमारा सीरीज सर्किट होता है। जैसे हमने एक लैम्प जोड़ दिया, दूसरा लैम्प जोड़ दिया, तीसरा लैम्प जोड़ दिया, तो हम यहाँ पे फेज देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरीज सर्किट। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ये हमारा लैम्प हो गया, हाँ ये हो गया हमारा, ये दूसरा लैम्प हो गया, ये हमारा तीसरा लैम्प हो गया। तो ऐसे हम कनेक्शन करते हैं, और यहाँ पे हम फेज और यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे, हाँ हमें पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हमारे तीनों ऑब्जेक्ट को 230 वोल्ट सप्लाई मिलता है। और करंट जो रहता है, हमारे तीनों ऑब्जेक्ट में से जो भी करंट बहता है वो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस या उसका लोड कितना है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। जैसे कि पहले लैम्प का हमारा करंट 1 एम्पेयर हो सकता है, जैसे 10 वाट का है, समझे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 10 वाट इतना करंट नहीं लेता है, 1 एम्पेयर। दूसरा 15 वाट का है तो हम बोलेंगे हमारा 1.5 वाट का 1.5 एम्पेयर करंट ले। तीसरा हमारा दो वाट का है तो हम 20 वाट का है तो हम उसको 2 एम्पेयर करंट गया ऐसा मान के चलते हैं। तो से पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज सेम रहता है और करंट हमारे लोड के हिसाब से डिवाइड होता है। और सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमारा वोल्टेज डिवाइड होता है लोड के हिसाब से।
जैसे हमारे ये लोड पे हमने 10 वोल्ट डिवाइड हो गया है, इस लोड पे हमारा 10 वोल्ट डिवाइड हो गया, इस वोल्ट के 10 वोल्ट डिवाइड हो गया, तो ऐसा हमारा 230 वोल्ट है, वो हर लोड के हिसाब से डिवाइड होता है। और जो करंट है सीरीज सर्किट का, हमारे पूरे सर्किट का करंट एक ही रहता है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्लैम मीटर डाल के चेक करो, यहाँ पे क्लैम मीटर डाल के चेक करो, यहाँ पे क्लैम मीटर डाल के चेक करो, तो आपको समझो हमारे ये सर्किट ने 5 एम्पेयर का करंट लिया, तो आपको सब जगह पे 5 एम्पेयर ही मिलने वाला है। तो यही सिंपल सा सीरीज पैरेलल सर्किट का डिफरेंस है। और सिंपल हमको यही बताना है कि हमारे घर में जो हम वायरिंग करते हैं वो पैरेलल सर्किट में रहते हैं, और बाकी जो हमारा डेकोरेशन का लाइटिंग है, या हमें कुछ कोई भी चीज़ सीरीज में जोड़नी है वोल्टेज कम करने के लिए, तो हम इस पैरेलल सीरीज सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा मैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। तो अभी डिटेल में इतना मैं बता नहीं सकता, खाली इंटरव्यू के लिए आपको जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैंने बता दिया है। अभी हमारा तीसरा सबसे अभी हमारा तीसरा अभी हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएलसी। तो पीएलसी का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म बताना है। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसके बारे में क्या है डिटेल में हम अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको सिंपल कुछ इंटरव्यू में बताना है वो चीज़ें बता देता हूँ। पीएलसी में क्या होता है, जो भी हमारे इंडस्ट्री में कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हैं जो कि ह्यूमन कर नहीं सकता, कि वहाँ उतना फास्ट जो चीज़ें होती है एक मशीन में वो ह्यूमन के हाथों से मैन्युअली नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम पीएलसी यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक सर्किट जो बनाते हैं उसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम पे हम डिपेंड करते हैं कि हमारी ये मोटर चालू हो गई तो ये लैम्प जलना चाहिए, या लैम्प जल 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 गया तो हमारा ये सर्किट ऑन होना चाहिए। तो ये इसका हम क्या बनाते हैं, एक लॉजिक बनाते हैं, और उस लॉजिक से हिसाब से हमारा पीएलसी काम करता है। फिर पीएलसी में हमारे इनपुट्स आते हैं, आउटपुट होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट यानी कि हमें, जैसे कि इनपुट में हमारे पुश बटन आते हैं, सेंसर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हो कि हमने ये पुश बटन दबाया तो हमारी ये मोटर चालू होनी चाहिए। जैसे हम हमारा पुश बटन दबाते हैं, पीएलसी को एक सिग्नल जाता है कि ये पुश बटन दब गया है। जैसे पीएलसी को सिग्नल जाता है, पीएलसी आउटपुट ऑन करते हैं, और आउटपुट पे हमारे कॉन्टेक्टर रहता है, रिले रहता है, वो रिले से हमारी जो मोटर है वो ऑन हो जाती है। और जैसे हमें अभी इसमें क्या करना है कि हमारी मोटर ऑन हो गई तो हमें ग्रीन सिग्नल लगना चाहिए, ग्रीन लैंप, और हमारी मोटर बंद हो गई तो रेड लैंप लगना चाहिए। तो उसका भी लॉजिक हम हमारे पीएलसी में बनाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट बटन दबाया, मोटर ऑन हो गई, हमारा ग्रीन लैंप जलना चाहिए। तो उसका एक क्या होता है, एक लॉजिक है जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है, वैसे हम एक लॉजिक बनाते हैं और वो पीएलसी में प्रोग्राम में फीड करते हैं, और तब जाके वो पीएलसी हमारा काम करता है। तो आपको इतना सिंपल ही उसमें बताना है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा पार्ट 1 है समझो, पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन का आंसर और उसका शीट बनाते जाऊंगा और आपको सिखाते जाऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।